काफी चर्चित बना दिया। किसी को लग रहा होगा जिन्होंने चर्चित बनाया उनको लग रहा होगा हमने अच्छा किया, लेकिन आने वाले 20, 25, 50 साल बाद उनकी पीढ़ियां, उनके बच्चे पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उनको बच्चों को शर्म आएगी कि हमारे बाप दादा ऐसे थे जो गलत रास्ते पे चल के इस कार्यक्रम को असफल करने की और समाज के रोड़ा अटकाने का काम करने का काम किया था। उनके बच्चे कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। आज हमारा कार्यक्रम का मुख्य टाइटल जो उद्देश्य था, विश्व आदिवासी अधिकार दिवस। 13 सितंबर 2007 को यूएनओ ने विश्व आदिवासी अधिकार दिवस घोषित किया। और वो विश्व आदिवासी अधिकार दिवस इसलिए घोषित किया, एक बात हमको समझनी पड़ेगी, इस भारत देश के अंदर विश्व आदिवासी दिवस है और राज्य सरकार ने इसका राजकीय अवकाश घोषित किया 2020 के अंदर। वो आप लोगों की बदौलत थी कि हम 2 विधायक चुन के गए और गहलोत जी की सरकार थी और हमने कहा इसको घोषित करो और घोषित करना पड़ा। तो इस देश के अंदर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और एक विश्व अधिकार दिवस मनाया जाता है आदिवासियों के लिए। तो इस देश के अंदर हर समाज रहता है, हर धर्म का व्यक्ति रहता है और इस देश के अंदर हर समाज एक दूसरे समाज को मान सम्मान देता है। यह बात अलग है कि कुछ लोग जातिवादी जहर से प्रभावित होते हैं, जिनकी मानसिकता जातिवादी जहर से पोषित होती है। वो लोग जरूर एक इंसान को इंसान नहीं समझ के जातिवादी आधार पर नफरत करते, वो बात अलग है। लेकिन अधिकतर संख्या में इस देश में हर समाज एक दूसरे समाज को सम्मान पूर्वक देखता है। लेकिन कुछ अपवाद जो जातिवादी जहर से प्रभावित होकर उनकी मानसिकता प्रभावित होती है, पोषित होती है और पोषित होने के बाद वो इंसान से नफरत करते हैं। तो इस देश में सिर्फ विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जा रहा है और आदिवासी अधिकार दिवस ही क्यों घोषित किया यूएनओ ने? ब्राह्मण दिवस भी करना चाहिए था, जैन दिवस भी करना चाहिए था, मुस्लिम दिवस भी करना चाहिए था। यूएनओ को विश्व हिंदू दिवस के नाम से भी घोषणा करना चाहिए था, किसी अन्य धर्म के नाम से भी घोषणा करना चाहिए था। लेकिन किया है क्या? विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने और 2007 के अंदर विश्व आदिवासी अधिकार दिवस एक मानवाधिकार दिवस है, क्योंकि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म मान लो। लेकिन आदिवासियों का दिवस इसलिए घोषित किया कि इस देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो स्थानीय जो ट्राइबल्स है उनके अधिकारों का शोषण किया गया आज तक। हमें संविधान के अंदर अधिकार मिल गया, आरक्षण मिल गया, संवैधानिक प्रावधान मिल गए संविधान में, लेकिन इसको धरातल पे आज तक लागू नहीं किया गया। तो धरातल पे अधिकार लागू कौन करेगा? जो विधानसभा लोकसभा में बैठने वाले लोग, सांसद और विधायक, और वर्तमान में या भविष्य में जो भी तत्कालीन सरकार रही होगी, बहुमत में कैबिनेट का अधिकार है कि संविधान में जो प्रावधान है उसको धरातल पे लागू किया जाए। लेकिन आज तक नहीं किया। मैं इस पांडाल में जो विराजमान सभी साथियों से जानना चाहूंगा, हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, नहीं हम राजनीतिक पे चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन हमारी समस्या जो पैदा हुई वो कहीं न कहीं इन्हीं कारणों की वजह से हुई। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने क्या विश्व अधिकार दिवस मनाया? विश्व अधिकार दिवस, ये दिवस मनाया? संविधान के अंदर शेड्यूल 5 का प्रावधान है, अनुच्छेद 244(1) के तहत ट्राइबल्स को राइट्स दे रखे हैं। यहाँ पर कई प्रकार के आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी सीधा नहीं खरीद सकता है, ये संविधान में प्रावधान है। क्या ये दूसरी पार्टी वालों ने बताया? इस इलाके के अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान,
ये बात अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि भैरव सिंह जी की सरकार आई और आज आपको यहां पर आरक्षण दिया ही कहते 1995 में। यह बात सही है कि 1995 से पहले हमारे इस इलाके के अंदर कोई भी समाज का सरपंच बन सकता था, एमएलए बन सकता था। और जब ये पैसा एक्ट के संबंध में आंदोलन चले और 1994-95 के आसपास राजस्थान के अंदर भैरव सिंह जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, इसलिए बीजेपी वाले कभी खुश होकर ये कहते हैं कि आरक्षण हमने दिया। ये सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की कि संविधान में 1995 से यह प्रावधान है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का जो क्षेत्र है वहां पर शासन और प्रशासन में 100% रिजर्वेशन ट्राइबल को मिलना चाहिए। इसके बावजूद भी आप शासन के अंदर मतलब शासन में सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, एमपी ये शासन हो गया और प्रशासन मतलब अपने सरकारी नौकरी। तो संविधान में प्रावधान था और उसको लेके सामाजिक सेवी नॉर्थ ईस्ट का समाज सेवी था, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि देश के अंदर संविधान के अनुरूप शेड्यूल 5 के प्रावधान लागू नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया सभी सरकारों को। राजस्थान के अंदर उसमें भैरव सिंह जी की सरकार थी और कहा कि संविधान में प्रावधान है, आप लागू कहीं क्यों नहीं कर रहे हो, और उनको मजबूरन लागू करना पड़ा उस समय। इससे क्लियर ये होता है कि किसी पार्टी वाले ने आरक्षण नहीं दिया है। आरक्षण हमारे बाप दादाओं ने लड़ झगड़ के अंग्रेजों से, राजा रजवाड़ों से, मुगलों से संविधान के अंदर प्रावधान करवाया। 1875 का जो अधिनियम था उसमें यह शेड्यूल 5 का प्रावधान हुआ और 1950 के अंदर संविधान के अंदर एज इट इज इसको लिया गया। हमारा विषय यह था आज, हमारा विषय यह था कि हमारे लोगों को हमारे राइट्स बताए। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, क्या बोला, पुलिस प्रशासन परेशान करता है, राजस्व वाले परेशान करता है। हम सभी को दोष नहीं दे सकते, हो सकता है कुछ परसेंट जो गलत मानसिकता से या गलत विचारधारा से प्रभावित लोग होते हैं अधिकारी, वो जरूर हमारा शोषण करते होंगे, हर कोई नहीं करता है। तो उसको लेके भी कहना चाहूंगा, हमारा राइट से अधिकार ये है पेशा एक्ट। पेशा एक्ट में यह स्पष्ट कर रखा है कि 2 साल तक की सजा वाला कोई भी मामला संबंधित थानेदार सीधा थाने में मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे, ये पेशा एक्ट में प्रावधान कर रखा है। 2 साल की कम सजा वाला छोटा मोटा मामला अगर कोई भी आदमी सीधा थाने में जाए तो संबंधित जो जांच अधिकारी है वो पेशा एक्ट की जो हमारी ग्राम सभा है उस ग्राम सभा को भेजेगा। ग्राम सभा पहली प्रायोरिटी देगी कि आपसी समझौता हो। ये कानून में लिखा हुआ है, पेशा एक्ट में लिखा हुआ है। ये बात कोई नेता बता रहे हैं, दूसरी पार्टी वाले बताते हैं। अब इस बात को करने के लिए हम आए थे यहाँ, संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान को बात करने आए थे। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आए हैं, उस जजमेंट में कहा है कि आदिवासी हजारों साल से इस पे शोषण हुआ है, तो आजाद भारत के अंदर संविधान में जो प्रावधान है आदिवासियों को मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जजमेंटों ने कहा है। हम ये बात करने आए थे, लेकिन बात को, इस मुद्दे को भटकाने के उद्देश्य से ये पहली बार नहीं हो रहा है और हमें भी पता था ये चीजें आएंगी, हमारा अड़चन, हमारा विरोध भी होगा, हमें गालियां भी देंगे, हमारे साथ धक्का मुक्की करने भी आएंगे भविष्य में, क्योंकि कुछ लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है। क्या कर रखा है? मानसिक रूप से गुलाम। हम अधिकार की बात करने आए, उन्होंने धर्म की बात को लाके रख दिया। लायक नहीं लाए यहां। क्या कहा? राजकुमार का विरोध करेंगे। राजकुमार 2 बार विधायक रहा, 84 की जनता ने मुझे बनाया और तीसरी बार आप सब ने रात दिन मेहनत करके मुझे सांसद बनाया। 2 बार विधायक रहते हुए विधानसभा में मैंने ये बात बोली है,
ऐतिहासिक आधार पे ये स्पष्ट है कि आदिवासी समुदाय की परंपरा, धार्मिक व्यवस्था किसी भी धर्म से मेल नहीं खाती। संवैधानिक प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी है, और कई सुप्रीम कोर्ट और जजमेंट के जो आए हैं उससे यह स्पष्ट है कि आदिवासी ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना मुस्लिम है, ना बौद्ध है। और यही नहीं, कई लेखकों ने, कई बुद्धिजीवियों ने लिखा है, और उस पर थोड़ी देर आएंगे अपन। मैं एक चिट्ठा निकाल के लाया, जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया, धर्म को लेके ले आए, हम अधिकार की बात करने आए थे, ये धर्म पे आ गए। धर्म हमारा विषय नहीं है, नहीं हम धर्म पे जाना चाहेंगे, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि हम गोविंद गुरु महाराज, मामजी महाराज, मामा बालेश्वर उनको मानेंगे, किराएदारों वालों को नहीं मानेंगे। आज मेरा विरोध कर रहे हैं ये। मैं किस जगह से आता हूं? मैं 84 से आता हूं, और गोविंद गुरु महाराज को पहला शरण हमारे परिवार के लोगों ने दिया था। कलसी बेमा ने नाम सुना होगा आप लोगों ने, कलसी बेमा, और हमारी रोग गोत्र के, हमारे परिवार के, हमारा खून था वो। गोविंद गुरु महाराज ने पहली शुरुआत भक्ति की बात करें आदिवासी समाज में बासिया धाम से शुरू किया, बासिया से, और वो हमारे परिवार कलसी बेमा, जो पुराने बुजुर्ग हम वो जानते होंगे, और कलसी बेमा के घर से वो रोग हमारे गोत्र के, हमारे परिवार के लोगों से, वहां से हमारी भक्ति शुरू हुई है। और हमको सिखाएंगे ये भक्ति क्या है। हम कलम जो चढ़ा रखा है उस कलम का विरोध करने आए हैं, और यहां करने का विषय ही नहीं था। ये देश का संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, देश का संविधान कह रहा है। और इस देश के इतिहास में पहला उदाहरण भीमराव अंबेडकर जी ने 1936 के अंदर महाराष्ट्र में एक सभा में कहा कि मैं अज्ञानता वंश हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। ये बात बोली भीमराव अंबेडकर जी ने। और 1956 में देश की आजादी में, आजादी के बाद का एक सुनहरा इतिहास है कि नागपुर के अंदर 14 नवंबर 1956 में 3 से 4 लाख लोगों के साथ भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया। ये इतिहास किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता है। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को हमारे समाज, आने वाली पीढ़ी को देना हमारा कर्तव्य है। और हमें यही पता है कि जब हम सच्चाई की बात करेंगे, अधिकारों की बात करेंगे, तो जो मानसिक रूप से गुलाम लोग हैं वो हमारा रोड़ा अटकाएंगे, ये भी पता है हमें। काशीराम जी ने कहा था कि इस देश के अंदर हजारों साल से जातिवादी मानसिकता से शोषण करने वाले लोग मेरा विरोध करेंगे, तब तक मैं सही दिशा में चल रहा हूं। जो मीडिया जातिवादी मानसिकता से प्रभावित मीडिया होगी, जब तक वो मीडिया और वो लोग मेरा विरोध करेंगे तब तक मैं सही दिशा में हूं, ये काशीराम जी ने कहा था। और जिस दिन उन लोगों ने और जातिवादी मानसिकता वाली मीडिया ने मेरी तारीफ शुरू कर दी तो समझ लो मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, ये काशीराम जी कहते थे। तो आज भी यही मेरा विरोध करते हैं तो मुझे खुशी होती है, मुझे दुख नहीं होता है, क्योंकि हम सही दिशा में चल रहे हैं। हम सही दिशा में चल रहे हैं। हम वास्तविक गोविंद गुरु महाराज मामा बालेश्वर की भक्ति का अनुसरण कर रहे हैं, यह हमें लगता है। और ये बात भी समझ लेना, जो विरोध करने वाले हैं उन्होंने हमारी तारीफ करना शुरू कर दिया, समझ लेना हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हुआ था कि हुआ था। भाजपा के प्रदेश प्रभारी आए,
उन्होंने कहा राजकुमार रोध बहुत अच्छा आदमी है। कहा कि कहा राजकुमार रोध बहुत अच्छा आदमी है, युवा है। उन्होंने सच्चाई कहा, यह कहा कि जो आज तक नहीं इस आदिवासी इलाके के अधिकारों की बात नहीं की, वो बीएपी पार्टी और राजकुमार रोध कर रहा है। ये भाजपा के प्रदेश प्रभारी जी ने कहा। मेरे को लगा मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा हूं, ये समझ लेना। मैंने कहा हो सकता है हम गलत दिशा में जा रहे हैं और वो तारीफ तो नहीं कर रहे, वो गुप्त बात है, उस बात को नहीं बताऊंगा। और हमने कह दिया हम सही रास्ते चलेंगे और वापस जाते वक्त बोल के राजकुमार बहुत खराब है। तो मेरे को तसल्ली हुई। उन्होंने तारीफ की तो मुझे तकलीफ हुई। उन्होंने वापस जाते वक्त कहा राजकुमार खराब है, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये बात ध्यान रखना। ये लड़ाई नेता बनने की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ नाम कमाने की नहीं है, ये लड़ाई वास्तविकता को आगे ले जाने की, हमारे अधिकारों को लड़ने की, संविधान को धरातल पर लाने की आपदा वाली पीढ़ी ने सुनहरा अवसर आलवानी लड़ाई। गोविंद गुरु महाराज कही के था उसने निस करो, निसने होश करो। ये हमारी भक्ति है। मैं कई उदाहरण लेके आया हूं, समय काफी हो गया है। एनसीईआरटी इस देश के अंदर पाठ्यक्रम चलता है, उसका पाठ्यक्रम तैयार करता है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी की एक किताब थी 12वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान की। इस किताब में यह पढ़ाया जाता था, क्योंकि ये बात इसलिए बता रहा हूं मैं आज कि भाजपा के लोगों ने, इन लोगों ने बिरसा मुंडा युवा शक्ति के नाम से ये कार्यक्रम कर रहे, नहीं कर रहे, बिरसा मुंडा जी के नाम से। तो बिरसा मुंडा जी का उपदेश था 12वीं क्लास सामाजिक विज्ञान की किताब में, इनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था कि आदिवासी समुदाय कि अपनी भक्ति परंपरा अन्य धर्मों से अलग है। आदिवासी समुदाय की भक्ति परंपरा रीति रिवाज न हिंदू से मेल खाते हैं न ईसाई से मेल खाते हैं, ये बिरसा मुंडा ने कहा था। इस बिरसा मुंडा जी को आगे करके ये लोग घूम रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, 2024 के अंदर वो पाठ्यक्रम पहले से चला आ रहा था और 2024 के अंदर उस पाठ्यक्रम को बदल के क्या लिखा, बिरसा मुंडा जी हिंदू धर्म की पालना करने के लिए के गए, ये लिखा। लेकिन वो पाठ्यक्रम जो पहले चल रहा था, वो इतिहास हमारे पास है। हम हिंदू धर्म का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि आदिवासी ना हिंदू है ना ईसाई है, तो बोलेंगे हम। बिरसा मुंडा जी को आगे किया और बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन को लिए लड़ते थे और बिरसा मुंडा जी को आगे करके ये लोग हमारी जल जंगल जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। बिरसा मुंडा प्रकृति पूजक थे, जोहार उनका उद्बोधन था और बिरसा मुंडा जी को आगे करके जोहार का विरोध कर रहे हैं आज ये लोग। हमारी लड़ाई अस्तित्व को बचाने की है, उनकी लड़ाई सत्ता पाने की है। क्या पाने की है? सत्ता पाने की। उनको समाज को गुमराह करके, क्योंकि युवा पीढ़ी तो समझदार हो गई। सुना है यहाँ कार्यक्रम हुआ उस दिन, हमारे बेचारे बड़े बुजुर्ग हमारे भगत को बहुत डांटा ही कह रहे हैं, तुम तो यहाँ भक्ति कर रहे आ रहे हो, तुम्हारे छोरे तो वहां जा रहे हैं करके। सही बात है महाराज, उस दिन बहुत डांटा ही कह रहे हैं कि तुम यहाँ भक्ति करने आ रहे हो, तुम्हारे छोरे तो वहां जा रहे हैं। हमने बच्चों को क्यों पढ़ाया? हर माँ बाप ये कहता है कि मां सुनो बड़ी गणी ने जागरूक था એટલે ભણાવવા આપણે। तो हमारे बच्चों को पढ़ाया इसलिए कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के जागरूक होगा, अपने अधिकार को समझेगा, इसलिए पढ़ाया आपने। अब बच्चा पढ़ लिख के जागरूक हुआ, उसके अधिकार को समझने लग गया, अपने इतिहास को समझने लग गया और बच्चा उनकी तरफ जाएगा। बच्चा तो अपने काम की ओर ही जाएगा, जो सही लगा उस पर जाएगा। बस कहेगा सुनो बगड़ी की कहीं क्यों गए। बातें अनेक हैं, उनकी जो बात थी उसी बात